जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आज का जो हमारा विषय है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय, इस पर हम चर्चा कर रहे थे लाइव सेशन में। व्यवधान आया कुछ इंटरनेट से संबंधित और यूट्यूब से संबंधित, जिसके कारण वो बार बार जो था डिस्कनेक्ट हो रहा था लंबे समय के लिए। 2-4 सेकंड के लिए या 1 मिनट भी अगर हो जाए या 30 सेकंड भी हो जाए तो चलो ठीक है, लेकिन लंबा टाइम हो जाता है तो फिर उस लाइव को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो भी उस लाइव से धीरे धीरे हट जाते हैं। तो इसीलिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर कर डाली जा रही है आपको प्रीमियर के रूप में। आज ही में जैसे कि यह वीडियो प्राप्त हो रही है, तो अक्षर ब्रह्म योग, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसकी चर्चा में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण रख, युद्ध करते हुए भी स्मरण रख, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। तो मुख्य रूप से जो देखिए, वैसे तो श्लोकों पर आधारित चर्चा पहले ही हो चुकी है, आप हमारे पिछले वीडियोस पे जाएं, इसमें कि श्लोकों पर आधारित चर्चा है। आप उसमें जाकर श्लोकों पर आधारित सारी चर्चा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु आज जो है हम इस अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है उसको समझना है कि वह अक्षर ब्रह्म सनातन है। अक्षर अर्थात जिसकी क्षति नहीं होती, ब्रह्म जो सर्वव्यापी है उसे ब्रह्म कहा गया है। तो भगवान ने प्रारंभ में ही कह दिया परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्म को कैसे समझा जाए। तो कुछ श्लोकों में भगवान ने उस अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। हम उन श्लोकों पे चिंतन करते हैं। तो 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भवन्नालोका पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं और ये सब ब्रह्म आदि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो, अब देखिए यहां पर अब ब्रह्म भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह पर ब्रह्म की अवस्था क्या है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्युग तक अवधि वाला, और रात्रि भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यहां पर जो ब्रह्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, ब्रह्म के लिए नहीं हो रहा, अक्षर ब्रह्म के लिए नहीं हो रहा। ब्रह्मा जो देवता हैं, जो इस सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि की रचना करते हैं, किसकी? सूक्ष्म और स्थूल, वो इसके रचना काल है, तो इसलिए उनको ब्रह्मा का लोक कहा जाए। यद्यपि प्रकृति के द्वारा विकास प्रक्रिया में सब कुछ रचना हो रही है, लेकिन फिर भी उस रचना के एक भाव को हम ग्रहण करते हैं ब्रह्मा के रूप में। उसे हम भाव देकर, उसे हम रूप देकर ब्रह्मा के रूप में उसको स्वीकृति दी जाती है। इसी कारण से यहाँ पर ब्रह्मा के लोक की चर्चा आ रही है कि ये जो ब्रह्मा का जो लोक है, सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक जो है, वह किस प्रकार से बना है, उसमें काल की गणना क्या है, वह सब भगवान इन श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं, वह सब इन श्लोकों में बता रहे हैं। अब जो है वो कह रहे हैं भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागम्ये वशः पार्थ प्रभत्य हरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न हो जाता है। यह भूत समुदाय, यह जीव समुदाय, यह लीन होता है सुषुप्ति अवस्था में। वही पहले श्लोक में जो कहा कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि काल में, प्रवेश काल में, वो फिर से ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं। अभी क्या है, हम अव्यक्त रूप में है। इस समय आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं,
तो हम अव्यक्त नहीं हैं, हम जागृत अवस्था में व्यक्त हैं। लेकिन जब हम सो जाएंगे तो हम कहां चले जाएंगे? सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे, जहां पर हम स्वप्न देखते हैं, जहां पर हम निद्रा सुषुप्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह सूक्ष्म लोक है। हम उस सूक्ष्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं जब हम सो जाते हैं। तो उसी सूक्ष्म लोक की चर्चा यहां पर की जा रही है। उसी के लिए भगवान कहते हैं उस अव्यक्त से भी अति परे। एक तो यह अव्यक्त है और दूसरा अव्यक्त जो इस अव्यक्त से भी परे है। जो ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक है वह एक अव्यक्त है और उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है। उसके लिए भगवान कहते हैं उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वही अक्षर ब्रह्म है। अब आप इस यहां पर मांडुक्य उपनिषद की जो व्याख्या आती है, कौन सी व्याख्या? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में। तो जागृत अवस्था या जागृत अवस्था है, हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न और सुषुप्ति की जो अवस्था है वो ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक है, वह भी अव्यक्त भाव है, इसके संदर्भ में अव्यक्त है। यह जो व्यक्त, जो जागृत अवस्था का जो व्यक्त है, उसके संदर्भ में वह अव्यक्त है, इसलिए उसे भी अव्यक्त यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन उस ब्रह्मा के अव्यक्त से भी अति परे, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, जो सनातन परस्तस्तमातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म लोक से भी जो परे अव्यक्त है। देखिए, काल की गणना यहां पर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला ब्रह्मा का एक दिन, और संसार में कितना समय बीत जाएगा तो यहां पर लिखा जा रहा है 1000 चतुर्युग बीत जाएगा। ब्रह्मा की एक रात्रि चतुर्युग तक और बीत जाएगा, ब्रह्मा की उस रात्रि उसमें सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म लोक की जो गति होती है ना, काल की जो गणना वहां पर होती है वो बहुत धीमी गति होती है। अगर आपने 2 मिनट स्वप्न देखा, मान लीजिए कि आपने 2 मिनट स्वप्न देखा, निद्रा में आप सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं, कितना देर आपने स्वप्न देखा? 2 मिनट। तो बाहर कितना टाइम बीत जाएगा पता है आपको? वहां तो आपने जो घटना देखी वो 2 मिनट की घटना थी, लेकिन बाहर 2 घंटे बीत जाएंगे, बाहर 2 घंटे से भी अधिक बीत सकता है। ठीक, तो सूक्ष्म लोक में काल की गणना और यहां पर काल की गणना में फर्क है। यह और भी कथाओं में भी है, जैसे कि आपने सुना होगा भागवत महापुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी आए और उन्होंने ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया और चले गए देखने के लिए कि कृष्ण क्या करते हैं, और चले गए, पूरा दिन भर उनको रखा और शाम को वापस करने आ गए। लेकिन जब वो शाम को वापस करने आए तो यहां पर 1 वर्ष बीत चुका था, और 1 वर्ष तक भगवान ने क्या किया कि जितने भी ग्वाल बाल थे उनका रूप धारण कर कर उनके यहां पर रहे वो, ताकि उनके माता पिता को कोई कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है तो वो उनको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि भाई ये जब तक वापस आएंगे इनके लिए तो 1 दिन होगा, लेकिन यहां पर तो वर्ष बीत जाएगा। तो इसलिए वह सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा सूक्ष्म लोक के निर्माता हैं, और सूक्ष्म से ही स्थूल सृष्टि होती है। फिर ये शरीर आदि जो स्थूल हाड़ मांस के शरीर हैं वो सूक्ष्म से अपना विकास करते हैं। तो सूक्ष्म रूप में हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार और चित्त के अंदर जो संस्कार हैं वह सब निहित होते हैं। हम स्वप्न में जाते हैं पहले, और फिर स्वप्न से निद्रा में सुषुप्ति में चले जाते हैं, अपने कारण में चले जाते हैं। तो यह सूक्ष्म और कारण की जो अवस्था है यही ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक है। लेकिन इनके भी परे वह सनातन अव्यक्त है। इनके भी परे जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे क्या है? तुरिया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो व्याख्या दी है मांडुक्य कारिका की, मांडुक्य उपनिषद की, आप उसको पढ़ें और या फिर सीधा मांडुक्य उपनिषद भी अध्ययन कर ले तो उसमें तुरिया की चर्चा है, चतुर्थ अवस्था तुरिया अवस्था चतुष्पाद की चर्चा है।
तो उसके लिए यहां पर उस चतुष्पाद को यहां समझाया जा रहा है कि ब्रह्मा के भी लोक के जो परे है, ब्रह्मा का जो अव्यक्त लोक है, उससे भी परे जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता, इसीलिए वह अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म की अवस्था को भगवान ने लगभग 1 2 3 4 5 6 इस श्लोक के अंदर अक्षर ब्रह्म को समझाने में भगवान ने लगाया है। अब उसी सनातन के लिए जो अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त है, उसी के लिए भगवान यहां पर लिखते हैं, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। उस अक्षर, उस अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाना परम गति है। अव्यक्त भाव कब प्राप्त होगा? जब व्यक्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। चित्त के अंदर जितनी भी सूक्ष्म रूप से व्यक्त होने वाली जो वृत्तियां हैं, उनका जब निरोध हो जाएगा तो क्या होगा? अव्यक्त भाव को आप प्राप्त कर जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा, उसकी अभिव्यक्ति ही नहीं होती है। अब कुछ एक जगह कोई मिल गए मुझको, उन्होंने कहा कि भाई अव्यक्त अक्षर क्या है? ये जो हमारी श्वासें चल रही हैं यही अव्यक्त अक्षर है, ऐसा उन्होंने कह दिया। कहीं आपको किसी ने ना कह दिया हो ऐसा, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये श्वासें अव्यक्त नहीं है, यह तो व्यक्त हो रही हैं, और जो व्यक्त हो रहा है उसे आप अव्यक्त कैसे कहेंगे? श्वासें तो काल की गणना में है, तो इसलिए वह अव्यक्त नहीं है। तो श्वासें भी नहीं है उस अवस्था में। उससे भी परे जो चित्तवृत्ति निरोध की परम अवस्था है, जिसे निर्बीज अवस्था कही गई, जिसे कैवल्य कहा गया, जिसे महासमाधि कही गई, जिसे निर्विकल्प कहा गया, उस अवस्था के लिए यह बात कही जा रही है कि उस अवस्था में उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, वह मेरा परम धाम है। तो भगवान ने इस प्रकार से यहाँ पर इस बात की चर्चा कर दी है कि परम धाम क्या है। तो उस परम धाम को वही अव्यक्त अक्षर को प्राप्त होता है। पुरुषः सह परा पार्थ भक्त्या लभस्य त्वन्या यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परम अक्षर के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद के यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यह शांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ, अनन्य भक्ति से अर्थात एकाग्रता से, भक्ति योग से भगवान ये कह रहे हैं कि निरंतर उसका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, एक ही भाव हो जाने से, एक ही भाव अवस्था में चले जाने से, और फिर एक भावना का भी निरोध, एक भाव वृत्ति का विकास करके अन्य भाव वृत्तियों का निरोध किया जाता है, और अंत में उस एक भाव वृत्ति का भी निरोध करके पूर्ण चित्त वृत्ति निरोध सिद्धि होती है, समाधि स्थित होती है, कैवल्य की प्राप्ति तब जाकर होती है। तो यह हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। तो अक्षर ब्रह्म किस अवस्था के लिए कहा जा रहा है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति के परे, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही सूक्ष्म लोक है और स्थूल लोक है। यही ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा का लोक है। यह शरीर का जो लोक है तो मृत्यु लोक कहते हैं इसको, और जो सूक्ष्म लोक है, जो नष्ट नहीं होता है वैसे, लेकिन परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील है तो समझिए कि नष्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह परिवर्तनशील तो रहता ही है। तो उस सूक्ष्म लोक से भी परे, उस अव्यक्त से भी परे जो परम अव्यक्त है, उसके लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वही अक्षर ब्रह्म है, उसी को अक्षर ब्रह्म के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन बातों को समझना चाहिए। तो इस श्लोकों के पर चर्चा तो पहले ही हो गई है, लेकिन इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ही स्पष्टता से अक्षर ब्रह्म के बारे में लिखा गया है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए कि अक्षर ब्रह्म को कैसे समझना चाहिए। क्योंकि अब ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने और भी कई संत महात्माओं, गुरु लोगों को
बहुत कुछ कहते हुए इस बारे में सुना है, अक्षर ब्रह्म के बारे में। तो मैं देखता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में यह जो चर्चा अक्षर ब्रह्म की गई है, उसके विपरीत चर्चा होती है। उन्होंने जो मंत्र दे दिया, उन्होंने जो कुछ करना सिखा दिया, जो विधि उधि बता दिया कि भाई इस प्रकार से ध्यान करो, साधना करो, वो अपनी ही विधि को अक्षर ब्रह्म कहते रहते हैं, उसी को अक्षर ब्रह्म बताते रहते हैं। या कुछ तो शिष्य ऐसे भी मिले कुछ गुरुओं के, जो ये कहते हैं कि हमें हमारे गुरु जी का जो नाम है वही अक्षर ब्रह्म है। ऐसी भी चर्चा करते हुए मैंने सुना है। तो नहीं, जो अव्यक्त है, कैसा अव्यक्त? इस शरीर में जागृत अवस्था में भी व्यक्त नहीं होता, निद्रा और सुषुप्ति और स्वप्न में भी व्यक्त नहीं हो सकता, उसके भी परे ब्रह्मा का जो सूक्ष्म लोक है, उसके भी परे ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक भी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता। किसके लिए? शरीरधारियों के लिए। जो जागृत अवस्था में जो शरीरधारी हैं, उनके लिए वह ब्रह्मा का सूक्ष्म लोक व्यक्त नहीं होता। लेकिन उसके भी परे जो अव्यक्त है, जागृत में तो व्यक्त नहीं होता, लेकिन जब हम सो जाते हैं, निद्रा में जब प्रवेश करते हैं, तो उस समय स्वप्न के रूप में सूक्ष्म लोक ही व्यक्त हो रहा होता है। तो जब उसके भी परे जो तुर्य अवस्था है, ब्रह्मा के भी सूक्ष्म लोक से परे जो अव्यक्त लोक है, अव्यक्त से भी परे का अव्यक्त, ऐसे कहा है भगवान ने, तो वह अक्षर ब्रह्म है, वह सनातन है। सनातन अर्थात उसके अंदर कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, नेवर चेंजिंग है, वो सर्वव्यापी है, वो कहीं से आता जाता नहीं है, क्योंकि आने जाने वाला ईश्वर नहीं होता, वह तो सर्वव्यापी सत्ता है। ईश्वरत्व कैसा? जो आया और गया, वह कैसा ईश्वर? ठीक है। तो कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो यह नहीं मानती कि ईश्वर सर्वव्यापी, वो कहते कि नहीं जी, ईश्वर आता है, हमारे ऊपर आता है और तब हम बोलते हैं, तब हम बांसुरी सुनाएंगे और क्या क्या सुनाएंगे। तो ऐसा भी विचारधारा रखी जाती है, जो कि गीता में तो ऐसी विचारधारा का वर्णन नहीं है, और ना ही किसी अन्य ग्रंथ में हमारे शास्त्रों में ऐसा मिलता है। तो इसलिए हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने तो कहा है सबके हृदय के अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो अक्षर ब्रह्म क्या होता है, यह स्पष्ट इस अध्याय के अंदर किया गया है, जिसके कारण इसका नाम भी अक्षर ब्रह्म योग है। तो इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।